श्रम स्वयं एक वरदान है। आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। मानव जीवन का सबसे बड़ा आधार श्रम को माना गया है। हमारी सबसे प्रधान आवश्यकताओं भोजन, वस्त्र, निवास, स्थान की पूर्ति किसी न किसी के द्वारा श्रम से ही पूर्ति होती है। अन्न के मिल जाने पर उसको खाने लायक रोटी के रूप में परिवर्तित करने में भी श्रम ही करना पड़ता है। कहीं न कहीं सारा सार श्रम में ही छुपा हुआ है। बिना श्रम के यह ठीक तौर से हजम होकर शरीर में रक्त के रूप में भी बदल नहीं सकता। अर्थात उस मेहनत से पाए हुए अन्न को शरीर मेहनत करके ही रस और फिर रक्त के रूप में बदलता है। यह सब देखते हुए भी मनुष्य श्रम से बचने की चेष्टा करते रहते हैं। इसके लिए वे अपना कार्यभार दूसरों पर लादने की सदैव ही कोशिश ही नहीं करते, वरन तरह तरह के आविष्कार भी करके यंत्र बना करके भी अपने हाथ पैरों का कार्य उनसे पूरा कराने का प्रयत्न सदैव ही करने की कोशिश करते रहते हैं। चाहे मनुष्य की दिमागी शक्तियां बढ़ रही हों, पर शारीरिक शक्तियां क्षीण ही होती जा रही हैं इन नए नए आविष्कारों के साथ। उसका जीवन कृत्रिम तथा परावलंबी होता हुआ चला जा रहा है। चाहे नकली बातों को महत्व देने वाले और विचार शून्य इन बातों पर भी गौरव और शान समझते हों, पर जीवन संघर्ष में इनके कारण विपत्तियां ही सहन करनी पड़ती हैं। इस संबंध में एक लेखक ने बहुत ही ठीक तरीके से एक बात रखी है। पता नहीं कहां से यह गलत ख्याल लोगों में आ गया है कि परिश्रम से बचने में कोई सुख है। परिश्रम करने से कुछ थकावट आती है, पर श्रम ना करने से तो शक्ति का स्रोत ही सूख जाता है। मेरी समझ से तो बेकार रहने से अधिक श्रम श्राद्ध और कोई काम नहीं है। कुछ काम ना करना मानो जीते जी मर जाना है। इतना महत्व काम को दिया गया है। परिश्रम ही जीवन का आधार है। यह वह चीज है जो हर मानव का विरासत में मिली हुई है। शुरू से वह शरीर से काम लेना सीखता रहा है। इसी काम लेने के कारण उसका शरीर बढ़ता और मजबूत भी होता रहा है। इसीलिए शारीरिक श्रम जीवन की प्रथम पूंजी कही जा सकती है। इसीलिए अपने शरीर से काम लेना हमारा पहला और प्रथम कर्तव्य बनता है। हाथ पांव की दृढ़ता हर पग पर आवश्यक है। स्वाभाविक भी है कि जिन अंगों से हम काम न लेंगे वे कुछ दिनों में मुरझा जाएंगे। अभ्यास और श्रम से ही वे पुष्ट रह सकते हैं। वे अपना काम तत्परता पूर्वक करने योग्य बनते हैं। कुछ लोग यह आशंका प्रकट किया करते हैं कि कोमल प्रकृति के बुद्धिजीवी लोगों अथवा बड़ी आयु के सज्जनों को शारीरिक श्रम से हानि पहुंचेगी, पर अनुभव ने बतलाया है कि बात ठीक इससे उल्टी होती है। जो लोग शारीरिक श्रम के इस नियम का पालन नहीं करते, उनको अपना समय मनोरंजन के लिए ऐसे साधनों में लगाना पड़ता है जो आगे चलकर चरित्र अथवा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही सिद्ध होता है। जैसे सिनेमा, नाटक, ताश, गाना बजाना, उपन्यास, कहानियां, अनावश्यक गपशप की बातें। जो आदमी इस तरह की बातों में समय व्यतीत किया करते हैं, वे जीवन की वास्तविकता से हट जाते हैं और उनमें तरह तरह के शारीरिक और मानसिक दोष पैदा होने लगते हैं। इस परिस्थितियों के दोषों का वर्णन करते हुए किसी ने ठीक ही कहा है, ये सब बिना कोई उपयोगी श्रम किए मानसिक जीवन को कायम रखने के लिए साधन मात्र हैं।
इस प्रकार नए नए ढंग के वस्त्र, फैशन, दवाएं, सोडा लेमन, टॉनिक, विद्युत चिकित्सा आदि ऐसे कृत्रिम और ठगी की युक्तियां मात्र हैं। हम इस बात को दोहराना चाहते हैं, उच्च स्तर के बुद्धिजीवी या कला कुशल लोगों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे सामान्य किसान मजदूरों की तरह पूरे 8 घंटे काम करते रहें। हमारा आशय यह है कि वर्तमान समय में ये उच्च श्रेणी के व्यक्ति अपना नियमित काम करने के बाद जो कई घंटे का समय मनोरंजन अथवा तफरीह के नाम पर अनुपयोगी और प्राय हानिकारक कामों में लगाया करते हैं, उसके बजाय वे उसका एक अंश बागवानी, खेती, दस्तकारी जैसे किसी भी सामान्य काम में बाग बगीचों को व्यवस्थित करने में भी लगा सकते हैं। यह सिद्धांत सामान्य अथवा मध्यम श्रेणी के बुद्धिजीवी पर ही लागू नहीं होता, वरन बड़े विद्वानों, कलाकारों, शासकों तक के लिए भी यह असंदिग्ध रूप से उपयोगी और कल्याणकारी है। संत विनोबा भावे ने तो जवाहरलाल नेहरू जैसे राजनीतिज्ञ को तो सदैव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशाल समस्याओं के भार से दबे रहते थे, यही सलाह दी थी। समझिएगा क्या सलाह दी थी कि वे प्रतिदिन सब काम छोड़कर 1-2 घंटा खेती का काम किया करें। जिस आदमी का जीवन इतना अधिक व्यस्त हो, उसे प्राय 15 और इससे भी अधिक घंटे प्रतिदिन शासन कार्य में लगाने पड़े, उसके लिए खेती का कार्य करने की सम्मति देना कुछ आश्चर्यजनक जान पड़ेगा। जो लोग श्रम की महिमा से अनजान हैं, वे तो इस पर एक काल्पनिक आदर्श ही बतलाएंगे, पर वास्तव में इससे कोई अनहोनी की बात नहीं है। इस प्रकार थोड़ी देर के लिए वातावरण के पूर्णतः बदल जाने से इनका अधिक मानसिक विश्राम मिल जाता है और एक ऐसे ताजगी, उर्वरता प्राप्त होती है जिससे 15 घंटे का काम 12 घंटे में पूर्ण होना संभव हो जाता है। जो लोग इस कार्य के लिए फुर्सत ना होने की बात करते हैं, उन्होंने इस संबंध में बहुत कम विचार किया होता है कि वे अपनी दिनचर्या का अच्छी तरह निरीक्षण करें तो उन्हें ज्ञात होगा कि अब भी उनका कितना ही समय निरर्थक बातों में बीत जाता है। यदि आंतरिक इच्छा हो तो प्रत्येक मनुष्य किसी भी नए उद्देश्य की पूर्ति के लिए समय निकाल सकता है। ऐसे उद्योगशील और धैर्यवान व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में होने पर भी इस प्रकार के महान कार्य कर गए हैं, जिनसे आज भी हम लाभान्वित हो रहे होते हैं। इस प्रकार के कार्य का महत्व हृदयंगम करने के लिए किसी लेखक के उद्गार सर्वथा सत्य है। काम चाहे कितने ही अच्छे हों, लक्ष्य चाहे कितना ही शुभ हो, निरंतर श्रम के बिना वह पूरा नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक महान कार्य के पीछे वर्षों के निरंतर श्रम का इतिहास छुपा होता है। पहाड़ों को काटकर बनाए रास्तों और हजारों मील रेलवे लाइनों पर चलते हुए क्या कभी सोचते हो कि उसके पीछे कितने मनुष्यों का श्रम और कितने हृदयों का योग है? संसार की सर्वश्रेष्ठ इमारतों को देखकर चकित होने वाला दर्शक कभी सोचता है कि उन्हें बनाने में कितने श्रम और संलग्नता की आवश्यकता हुई होगी। दुर्गम स्थानों पर, ऊंची पर्वत चोटियों पर, सघन वनों के बीच सैकड़ों वर्ष पूर्व बने मंदिर, सरोवर, भवन आज भी हमें मुग्ध कर देते हैं। इन तक पहुंचने में हम हाफ उठते हैं, कभी कभी थक कर राह के किनारे बैठ जाते हैं। तब हमारा मन अतीत की ओर चला जाता है और पूछने लगता है, उस युग में जब आज क्यों अगणित यांत्रिक सुविधाएं नहीं थी, कैसे बनी होंगी ये चीजें? पहाड़ की चोटी पर बड़े बड़े पत्थर और मसाले कैसे पहुंचाए गए होंगे? हमको इसका ठीक उत्तर तो नहीं मिलता, परंतु इतना तो स्पष्ट है कि कठोर अध्यावसाय निरंतर श्रम से ही
वे बन पाए होंगे। हमें भी अपने जीवन की दिनचर्या में श्रम को अधिक से अधिक महत्व देना चाहिए। शारीरिक श्रम का महत्व तो होना ही चाहिए। घर के बाग बगीचों, खेतों खलिहानों, शारीरिक व्यायाम करके साफ सफाई या जो भी संभव हो सके, शारीरिक श्रम से ही हम शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य और अपने घर के वातावरण में उन्नति देख सकते हैं। इसीलिए आज से ही हम सभी शारीरिक श्रम को अपने जीवन में आधे घंटे का ही सही पर जरूर दें। पसीने को बहाएं और स्वस्थ और निरोगी बने। आप सभी को हृदय की गहराई से बहुत सारा प्यार, आभार।